हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुख समाज। दिस इज महावीर, सुख समाज सेल्फ लर्निंग कोच। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। दोनों एक ही बात है, कोई सा भी नाम ले लो, ठीक है। अच्छा, कोई दो फंक्शन को इक्वल कब बोलते हैं? वैसे नाम तो सुना होगा, और आपको अभी जो एग्जांपल देखोगे ना, आपको सारे फंक्शन लगेंगे कि इक्वल ही है, लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू फंक्शन, पहले कंडीशन देख लेते हैं। टू फंक्शन, लेट सपोज हमने दो फंक्शन ले लिए एफ एंड जी, इनको इक्वल कब बोलेंगे? आर सेड टू बी, आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। मतलब ये उन कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। देखो, जो दोनों फंक्शन थे, अगर उन दोनों का डोमेन इक्वल होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात, उनकी रेंज भी इक्वल होनी चाहिए। देखो, आर ऑफ एफ का मतलब है, ये जो लिखा है इसका मतलब है रेंज ऑफ फंक्शन एफ दैट इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन जी, वो भी इक्वल होनी चाहिए। और थर्ड वन इज द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। मतलब दोनों फंक्शन को सिंप्लीफाई करने पे एफ एक्स है वो जी एक्स जैसा है दिखे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। किसको बिलोंग करना चाहिए भाई? जो उनका कॉमन डोमेन है। एक्स बिलोंग्स टू देयर कॉमन डोमेन, जहां पर दोनों फंक्शन, जहां पर दोनों फंक्शन हमारे नोट डिफाइन ना बने, ठीक है, दोनों फंक्शन हमारे डिफाइंड हो, बात ये। अच्छा, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली बात, डोमेन सेम होना चाहिए। दूसरी बात, रेंज सेम होनी चाहिए। और तीसरी बात, फंक्शन ही सेम होना चाहिए। अगर फंक्शन ही सेम है तो रेंज तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी, सेम ही रहेगी फिर तो, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया, देखो कि हम इक्वल फंक्शन है या नहीं है, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। मैंने एक पेयर लिया, एक लेने लिया मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, दूसरा लिया मैंने जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हालांकि दिखने में आपको लग रहा होगा एक्स को एक्स से काट देंगे और वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स आ जाएगा, एफ और जी इक्वल आ जाएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। देखते हैं। तो पहले क्या करना है, डोमेन देखना है। तो इसका डोमेन देखो, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ बताओ मुझे। देखो, वन अपॉन एक्स लिखा हुआ है, डोमेन हमने निकालना सीखा था। तुमने क्या देखा था वहां पर कि डिनोमीटर वाली क्वांटिटी कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं होना चाहिए, बात ये है, क्योंकि जीरो होते ही ये जो फंक्शन है वो नोट डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, डोमेन ऑफ जी देखते हैं। तो डोमेन ऑफ जी क्या है? डिनोमीटर में क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्स भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ जी क्या आ गया? एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। अब आपको क्या मिल गया? डोमेन दोनों का सेम मिल गया। अगर डोमेन सेम है तो आगे प्रोसीड करो। अब फंक्शन को सिंप्लीफाई करके देखो कि वो क्या, वो इक्वल आ रहे हैं। देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स था। अब जब हमने एक्स इज इक्वल टू जीरो को डोमेन से बाहर ही कर दिया है, तो एक्स को एक्स कर दिया है, तो एक्स को एक्स से कट कर सकते हैं ना अब तो। अब एक्स जब जीरो है ही नहीं, तो एक्स को एक्स से कैंसिल किया, फाइनली सिंप्लीफाई करने में फंक्शन आया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। अब देखो, एफ एक्स और जी एक्स मेरे इक्वल आ गए। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इनकी रेंज तो डेफिनेटली इक्वल होगी। तो मैंने क्या बोला? फंक्शन आर आइडेंटिकल, या बोल सकते हैं फंक्शंस आर इक्वल, फंक्शन आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है, ऐसे हम चेक करते हैं कोई फंक्शन इक्वल है या नहीं है। तो मैंने, तो क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकते हो? क्वेश्चन आपने लिख दिया, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर इक्वल और नॉट। चेक वेदर द, या ऐसे कर सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इक्वल फंक्शन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इक्वल फंक्शन। तो आपने चार पेयर बना दी, तो ये फर्स्ट पेयर हो गया। ऑप्शन ए में आप ये लिख सकते हैं, ऑप्शन बी में। चलो दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन मैंने इस टाइप से लिख दिया, देखो अगली बार, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और जो जी ऑफ एक्स है वो मैंने लिखा कुछ इस टाइप से, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। आपको इक्वल लग रहे होंगे, लेकिन नहीं। पहले डोमेन निकालेंगे, बाई प्रोसीजर जाएंगे। तो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, अरे तो एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू आर, डोमेन कुछ भी हो सकता है इसका, तो सॉरी कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू। तो डोमेन क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर। अच्छा, अब डोमेन ऑफ जी क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ जी निकालने के लिए क्या करना है मुझे? डिनोमिनेटर में एक्स लिखा है, तो डिनोमिनेटर वाली कभी क्वांटिटी कभी जीरो होगी नहीं। तो एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, इसका डोमेन आ जाएगा। क्या डोमेन इक्वल है दोनों का? नहीं। जब डोमेन इक्वल नहीं है दोनों का, तो फंक्शन आइडेंटिकल कैसे हो सकते हैं? तो फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल, फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल या नॉट इक्वल।
तो ये दोनों फंक्शन जो थे वो इक्वल नहीं थे, लग तो रहे थे हमें इक्वल, लेकिन इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से आप एग्जांपल ले सकते थे। मतलब जो दिखने में इक्वल लगेगी 101 से काटने पे वापस एक्स ही आएगा, लेकिन दिखने में इक्वल लगे लेकिन इक्वल ना हो। थर्ड वन आप कैसे ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। देखो मैंने लेट सपोज ले लिया ln ऑफ x, एक फंक्शन ले लिया ln ऑफ x, दूसरा ले लो ln ऑफ x का मतलब क्या है, देखो log ऑफ x बेस e लिया है मैंने, ठीक है। और दूसरा फंक्शन में g ऑफ x लेता हूँ 1 अपॉन log e बेस x। भाई देखो e बेस x और x बेस e ऊपर जाता है, रेसिप्रोकल करते ही बेस और आर्गुमेंट क्या होते हैं लोग के, इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इक्वल है या नहीं, डोमेन निकालना पड़ेगा, पहले डोमेन ऑफ f निकालो चलो। तो देखो x क्या है लोग के आर्गुमेंट में, तो लोग का आर्गुमेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, पहली बात। अच्छा डोमेन ऑफ g बताओ, डोमेन ऑफ g के लिए x जो है, x क्या है बेस में लोग के, तो जो डिनोमिनेटर में जो है वो लोग डिफाइन कब होगा, जब उसका बेस क्या हो, ग्रेटर देन 0 और 1 के इक्वल नहीं हो। तो डोमेन ऑफ g क्या है, x बिलोंग्स टू, पहली बात तो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, और उसके बाद में x 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो log ऑफ e बेस x डिफाइन ही नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, डोमेन ही सेम नहीं है, डोमेन ही अगर सेम नहीं है आपका इन दोनों फंक्शन का, तो आइडेंटिकल कैसे हो सकते हैं। तो फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल। तो देखो ये दोनों के दोनों फंक्शन कैसे आ गए, दोनों के दोनों ऑप्शन जो है हमारे, अगर हम रखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारे दोनों के दोनों फंक्शन नॉट आइडेंटिकल है। तो कौन सा वाला आइडेंटिकल था, फर्स्ट वाला। तो ऐसे आप चार ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है, जिसमें एक और आप ले लो कोई पेयर जिसमें नोट आइडेंटिकल फंक्शन आ जाए, तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट वाला था वो आइडेंटिकल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते थे, चार अलग अलग पेयर बना के ऑप्शन में। या आप ऐसे ही पूछ सकते हो, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज, आप बोल सकते हो कि आइडेंटिकल है या नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या कर सकते हो, यस, नो, मे बी, नन, है ना। तो चार ऑप्शन वहां भी आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा और एग्जांपल देखते हैं, तो और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, देखो मैंने एग्जांपल लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एंड जी ऑफ एक्स इज अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। आपने बचपन में पढ़ा था अरे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और उसका फैक्टर कर लिया, फैक्टर करने के बाद उनका अलग अलग अंडर रूट चढ़ा दिया। मतलब आपने बचपन में ये पढ़ा था ना, ये अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। तो क्या ये होता है कि नहीं होता, अभी देखते हैं। हाँ डोमेन ऑफ एफ बताओ तो, चलो डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या है, अंडर जो स्क्वायर रूट है अपना उसके अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। इसका मतलब एक्स कहां से कहां तक जाना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी। इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन ये आता है। तो इनइक्वलिटी आपको सोल्व करनी आती है। अच्छा अब डोमेन ऑफ जी के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नॉन नेगेटिव, एंड दूसरे वाले स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी वो भी नॉन नेगेटिव। इसका मतलब एक्स ग्रेटर और इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने में आपको डोमेन ऑफ जी मिलेगा, और डोमेन ऑफ जी क्या है फाइनली आपका, एक्स बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी। अब क्या डोमेन दोनों का सेम आ रहा है नजर, नहीं, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ द फंक्शन जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल, फंक्शन आर नॉट आइडेंटिकल, फंक्शंस आर नॉट इक्वल, ये आप ऐसे बोल सकते हो, फंक्शंस आर नॉट इक्वल। तो ये चार ऑप्शन हो गए, तो चार ऑप्शन आप इसमें रख सकते थे, और ये पूछ सकते थे कि फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। तो हमारा जो फर्स्ट वाला था वही आइडेंटिकल आया, बाकी सारे तीनों के तीनों क्या है, नॉट आइडेंटिकल। देखो ये भी नॉट आइडेंटिकल, ये दोनों ऑप्शन भी 2 एंड 3 भी नॉट आइडेंटिकल, और फर्स्ट वाला हमारा आइडेंटिकल था, तो वो हमारा आइडेंटिकल हो गया। ये चार क्वेश्चन चार ऑप्शंस में दे सकते थे। तो पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बनेगा। अच्छा अब भाई जो बचपन में हमने पढ़ा था, बचपन वाले मास्टर ने जो हमको पढ़ाया था, ये उसका क्या होगा, ये इक्वल क्यों नहीं हुआ। तो देखो मैं इसके लिए आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये हमेशा इक्वल नहीं होता है। ये बचपन वाले मास्टर ने जो बताया था वो पार्शियली करेक्ट था, कंप्लीटली करेक्ट नहीं था वो। कैसे, लेट सपोज मैंने a इजिकल टू पुट करा -36 और b इजिकल टू पुट करा माइनस के 4, चलो पुट कर देते हैं। तो अंडर रूट ऑफ ए भी बताओ मुझे, एलएचएस निकाल रहा हूं मैं, एलएचएस क्या आ जाएगा, -36 इंटू -4, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका, 6 इंटू 2।
12 आ गया। अच्छा RHS क्या आ रही है? RHS अंडर रूट ऑफ -36 दैट इज 6 आयोटा इंटू अंडर रूट ऑफ -4 दैट इज 2 आयोटा मल्टीप्लाई होकर आएगा 12 आयोटा स्क्वायर दैट इज -12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो LHS RHS इक्वल ही नहीं है। इसका मतलब ये जब स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव होती है तो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो ये भी पॉसिबल है। जो करेक्ट वर्जन है वो क्या है? करेक्ट वर्जन है अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। मतलब बाहर माइनस भी कभी आ सकता है, कभी बाहर प्लस भी आ सकता है। तो ये था कंप्लीटली करेक्ट वर्जन। एक बार प्लस आ सकता है, कभी कभी माइनस आ सकता है, लेकिन ये हम बोलते हैं 100%, ये 100% ट्रू नहीं है। अच्छा इसमें आप और एग्जांपल देखना चाहते हो इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन में? देखो कैसे क्रिएट कर रहा हूं। मेरा क्रिएट करने का पीछे लॉजिक क्या, देखो यहाँ क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट था इज इक्वल टू, मैंने उसको अलग अलग फैक्टराइज करके लिख दिया। अब देखने से तो ये लगेगा इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन है, लेकिन ये इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन आया नहीं। अब इसी क्वेश्चन से, फोर्थ क्वेश्चन से देखो मैं चेंज करके फिर एक नया क्वेश्चन बनाता हूँ। क्या आपको दिखने में फंक्शन आइडेंटिकल दिखने चाहिए, बस बात ये है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, कैसे कर सकते हो? पिछले में हमने आ रहा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। तो अब की बार ये लो, मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट कर दिया। ये मैंने एफ ऑफ एक्स ले लिया और जी ऑफ एक्स क्या ले लिया, जी ऑफ एक्स ले लिया मैंने अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये ले लिया जी ऑफ एक्स। अब देखो, अब देखने में दोनों इक्वल लग रहे हैं। अब पहले इनका डोमेन निकालो, फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई करके देखो क्या इक्वल आ रहे हैं। चलो देख लेते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ इज क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 है दैट शुड बी लेसर और इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई किया है। तो नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे जो आपका इनइक्वालिटी का साइन होता है वो पलट जाता है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1। अच्छा इसका डोमेन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? डोमेन ऑफ जी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड जो स्क्वायर रूट दूसरा वाला स्क्वायर रूट है ये वाला, इसके अंदर वाली क्वांटिटी भी कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो ये आपका आ गया एक्स लेसर और इक्वल टू 1 एंड यहाँ से आपको मिल गया एक्स -1 से ग्रेटर और इक्वल। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे आपको डोमेन ऑफ जी मिलेगा, जो कि आएगा आपका एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। अरे डोमेन तो सेम आ गया। अगर डोमेन सेम आ गया तो फंक्शन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, और फंक्शन को सिंप्लीफाई करने पर अगर दोनों सेम मिल गए तब हम बोलेंगे वो क्या है, फंक्शन इक्वल है। तो यही तरीका होता है। ठीक है, तो हमारा जो जी ऑफ एक्स है वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं डोमेन निकालने के बाद। डोमेन निकालते वक्त हम फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये रूल है। हाँ, अब देखो फंक्शन कैसे आ गए, फंक्शंस आर आइडेंटिकल। तो इस तरीके से फिर हमने कोई नया क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, फंक्शंस आर आइडेंटिकल, फंक्शन आर आइडेंटिकल, फंक्शंस आर आइडेंटिकल। अच्छा और क्वेश्चन क्रिएट करना चाहते हो इसमें, बिल्कुल कर सकते हो। देखो एक चीज और, क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिखा एक तो लिखा एक्स और दूसरा लिखा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अब देखो एक्स और कैसे कैसे बनाया जा सकता है वो देख लो। चलो मैंने एक्स स्क्वायर लिखे उसका अंडर रूट कर दिया। अब देखो दोनों इक्वल है कि नहीं है। वैसे एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स मोड एक्स इक्वल आता है। आप डोमेन डोमेन देखोगे तो डोमेन दोनों का अलग अलग आएगा। देखो इसका डोमेन क्या आएगा, एक्स कुछ भी हो सकता है इसमें, एक्स इसमें कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इसमें एक्स हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसमें भी हमारा एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब आप दोनों को सोल्व करने पे आपको आउटपुट हो सकता है अलग अलग मिल जाए, है ना। तो ये भी आप सोल्व करके देख सकते हो आपको कि ये हमारे फंक्शन जो है इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अगला एग्जांपल और क्या क्रिएट कर सकते हो इस पे क्वेश्चन। देखो आप और इस पे ऐसे भी कर सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू, ये लो, क्यूब रूट ऑफ एक्स, एक्स क्यूब। अब देखो ये इक्वल है या नहीं है ना। और क्वेश्चन क्रिएट करना चाहते हो भाई साहब, बहुत सारे, हम तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, इनफाइनाइट क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा और कुछ ऐसा जो आपके दिमाग में आ रहा हो जिसमें हमें देखने में दोनों इक्वल लगे, है ना, बट इक्वल है या नहीं है वो चेक करना पड़ जाए। जैसे देखो मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, लेट्स सपोज 2 log x, एक तो ठीक है मैंने एफ एक्स को मान लिया 2 ऑफ log x। अच्छा दूसरा बोल दिया मैंने जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बताओ, अब दोनों का देखो डोमेन ही अलग है। इसमें मैं एक्स कोई भी रियल नंबर रख सकता हूँ एक्सेप्ट जीरो। देखो जी ऑफ एक्स में मैं सिर्फ जीरो नहीं रख सकता, बाकी कुछ भी रख सकता हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैसा है, या तो पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो इसमें से खत्म कर दो, बाकी कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ मैं, लेकिन इसमें मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकता। तो एट्थ में दोनों के डोमेन ही सेम नहीं है तो फंक्शन सेम कैसे हो जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से अलग अलग क्वेश्चन हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा और क्रिएट करना चाहते हैं, ये लो कोसेक एक्स और साइन एक्स ले लो। एक तो ले लिया हमने कोसेक एक्स और एक ले लिया हमने साइन एक्स। साइन एक्स नहीं, 1 अपॉन साइन एक्स लो, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहा है, क्योंकि 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स होता है। अब देखो ये इक्वल है कि नहीं है,
अगर ये इक्वल आ जाए या नहीं आए तो एक और इसमें फेरबदल करके एक ले लो साइन एक्स और फिर एक ले लो 1 अपॉन कॉसेक एक्स। अब इनमें देख लो कौन आइडेंटिकल है कौन आइडेंटिकल नहीं है, तो फंक्शन का डोमेन निकाल के हम ये पता कर सकते हैं कि आइडेंटिकल है या नहीं है। उसके बाद हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, अगर वो भी सेम आ गए तब हम बताएंगे कि फंक्शन कैसा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन क्रिएट कर सकते थे। अच्छा, इसमें से मैं एग्जांपल सोल्व कर देता हूँ, चलो। टेंथ वाला, टेंथ वाले का डोमेन क्या, देखो साइन एक्स का डोमेन तो भाई कुछ भी है, ठीक है। इसने बोला कि एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, साइन को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन 1 अपॉन कोसेक एक्स, तो 1 अपॉन कोसेक एक्स में क्या है, एक्चुअली कोसेक एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, तो कोसेक एक्स तो वैसे भी जीरो नहीं होता। लेकिन बात क्या है यहाँ पर, बात कोसेक एक्स कहाँ कहाँ डिफाइन ये देखना होता है। तो कोसेक एक्स डिफाइन होने के लिए हमारा एक्स क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई। देखो जब हमने कोसेक एक्स का ग्राफ पढ़ा था, जब हमने कोसेक एक्स देखा था, आपने कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जब कोसेक एक्स देखा था, तो आपने ये देखा था कि जहां भी साइन जीरो होता है वहां कोसेक एक्स डिफाइन नहीं होता है। तो कोसेक एक्स डिफाइन कहाँ कहाँ पर होता है, सिर्फ एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई को हटा दो तो वहां पर डिफाइन होता है। तो आपने देखा कि डोमेन दोनों का सेम नहीं है, तो ये टेंथ क्या है, आइडेंटिकल तो नहीं है फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते थे, है ना। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है कि इस पे हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कैसे क्रिएट करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं ना। तो आप देखो इनमें ऐसे भी कर सकते थे, 10x एंड 1 अपॉन कोटेक्स, कोटेक्स एंड 1 अपॉन 10x, ये फिर नए क्वेश्चन बन गए। तो इस तरीके से आप इस पे नए नए क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हो, नए नए क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बन गए, ऑप्शन क्या रख सकते थे, देखो ऑप्शन पूछने के दो तरीका हो सकता था। आपने या तो पेयर है वो ऑप्शन में ही दे दिए, या तो ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एमसीक्यू भी पोस्ट करके दिखाऊंगा जिसमें मैंने पेयर ना ऑप्शन में ही दिए, ठीक है। या दूसरा आप लैंग्वेज चेंज करके कि चेक द फॉलोइंग फंक्शन इज इक्वल और आइडेंटिकल, ठीक है, इक्वली आइडेंटिकल है या नहीं है। तो आप दो फंक्शन दे दो, एक एफ एक्स दे दो एक जी एक्स दे दो, ऑप्शन रख दो यस नो मे नॉट बी, या आपका डी नन हो जाएगा। ठीक है, चार ऑप्शन ऐसे भी दे सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको एक एमसीक्यूज पोस्ट कैसे करना है सूक्ष्म के प्लेटफॉर्म पे। अब हम देखेंगे कि सूक्ष्म के प्लेटफॉर्म पे हम एक एमसीक्यूज कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सूक्ष्म की ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा, www.suksmaz.com। तो सबसे पहले वहां पर आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाओगे, जो ही क्लिक करोगे प्रोफाइल पे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस इस तरीके से नजर आएंगे, वॉल, क्वेश्चंस, ई नोट्स, कैलकुलेशंस एंड एमसीक्यूज। तो वहां पर आपको एमसीक्यूज पे क्लिक करना है। तो जो ही आप एमसीक्यूज पे क्लिक करोगे तो आपको राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन नजर आएगा पोस्ट एमसीक्यू, और आपको अब उस पे जाना है। उस पे क्लिक करने पे आपको इस टाइप का विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन लिखा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इक्वल फंक्शन, क्वेश्चन लिख दिया। उसके बाद में ये क्वेश्चन किस एग्जाम से रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है, किस चैप्टर से रिलेटेड है, ये सारी चीजें हमें टेक्स्ट में देनी होती है, और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो टेक्स्ट तो हर क्वेश्चन में लगाना ही लगाना है जिस एग्जाम से रिलेटेड। जैसे मैंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का है, ये आईटी जेई का है, मैथ सब्जेक्ट का है, कैलकुलेशन का है, एनडीए में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एनडीए में भी फंक्शन चैप्टर आता है, तो उनके लिए भी जरूरी होता है ये, है ना। तो मैंने सारे टैग्स उसी हिसाब से सिलेक्ट कर लिए। अब ऑप्शन ए, कौन सा पेयर हमारा क्या है, इक्वल फंक्शन है, तो मैंने ऑप्शन ए यहाँ पर देखो मैंने टाइप कर रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू ये आपका है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। टाइप कैसे करा, उसके लिए आपको इस पे जाना, ठीक है। आपको यहाँ से एक बड़े स्क्रीन पे मिल जाएगा ये सारा क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मिल गया क्वेश्चन। अब ये मैंने टाइप कैसे करा, उसके लिए आपको जाना पड़ता है इसमें एफ एक्स में, ठीक है। एफ एक्स में गए, यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पर कोई भी इक्वेशन टाइप करने के लिए सारे फंक्शन आपको अवेलेबल है, ठीक है। साइन एक्स बेसिक जो भी है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, सिग्मा एफ है, तो यहाँ पर बहुत सारे सिंबल, बहुत सारे साइंस, जो भी इक्वेशन के लिए टूल जरूरी होती है वो सारी की सारी टूल यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ही आप इक्वेशन लिखोगे, लेट्स सपोज ये मैंने लिखा, तो यहाँ पर नीचे दिखा था प्रीव्यू, मतलब ये इस टाइप से दिखेगा आपको स्क्रीन पे। आपका टाइप क्वेश्चन है वो कोडेड फॉर्म में इस टाइप से है, लेकिन दिखेगा ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखता है, आपको उसके बाद में ओके दबा देना होता है, तो फिर आपको यहाँ क्वेश्चन अपीयर हो जाएगा। लेकिन मैंने टाइप कर रखा है ऑलरेडी, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज करूंगा, आपको यहाँ क्वेश्चन टाइप करके, इक्वेशन टाइप करके ओके दबा देना है, तो वहां से आपको इक्वेशन टाइप करने में हेल्प मिल जाती है। आप इजीली इक्वेशन टाइप कर पाते हैं उन सारे जो भी टूल्स है उसका यूज करते हुए। उसके बाद में आपको करना है फिनिश एडिटिंग, और जो ही आपने फिनिश एडिटिंग किया तो इस टाइप से आपका ये ऑप्शन 1 जो है आपने उसमें डाटा लिख दिया। सिमिलरली आपको ऑप्शन 2 में, सिमिलरली आपको ऑप्शन 3 में, एंड सिमिलरली आपको ऑप्शन 4 में आपने
जो भी ऑप्शन थे, आप जो भी आपको इक्वेशन टाइप करनी थी वो टाइप कर दी, इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जो करेक्ट आंसर है वो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। लेट सपोज मेरे इसमें आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 में है, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन 4 यहाँ सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पर आपको करना है सबमिट एमसीक्यू। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अपडेट एमसीक्यू, लेकिन ये सिर्फ मेरे में ही नजर आ रहा है क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही टाइप करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन पोस्ट करोगे तो आपको यहाँ दिखाएगा सबमिट एमसीक्यू, और आपको यहाँ सबमिट एमसीक्यू पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन अपीयर हो जाएगा, ठीक, इस टाइप से, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इक्वल फंक्शन। ये आपका क्वेश्चन था, और जो ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको क्वेश्चन, ये आपके 4 ऑप्शंस, एंड ये आपका पूरा जो एमसीक्यू वो इस तरीके से नजर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, तो वो आपको यहाँ दिखा रहा है कि आंसर डी है, ठीक है। तो अब देखो, अब अब इस क्वेश्चन से हमें हेल्प क्या मिलती है, इस क्वेश्चन का फायदा क्या है, क्वेश्चन से हमें क्या फायदा मिलता है यहाँ पर। आपको हर एक एमसीक्यूज, जो आपने अभी ये एमसीक्यू पोस्ट किया हमने, जो जिसमें 4 ऑप्शंस थे, इस एमसीक्यूज को पोस्ट करने पे आपको देखो 10 पॉइंट्स मिलते हैं, हर एक एमसीक्यूज पे आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं। आपको क्लेप करने पे पॉइंट मिलते हैं, आपको कुछ कमेंट्स करने पे पॉइंट मिलते हैं, आप अगर क्विज प्ले करते हो इसमें सुख समाज के प्लेटफॉर्म पे कोई भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, तो उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं कुछ, ठीक है। और वो पॉइंट्स आपको हेल्प करते हैं विनिंग में, ठीक है। और जो रिजल्ट होता है वो किस बेसिस पे अनाउंस होता है, ये बता दूं आपको। ये रिजल्ट होता है एक दिन अनाउंस होता है हमारा पॉइंट्स के बेसिस पे, जिसके पॉइंट्स ज्यादा वो विनर। और दूसरे दिन जो रिजल्ट होता है अल्टरनेट डेज में चलता है, तो दूसरे दिन जो रिजल्ट होता है अनाउंस, वो होता है रेंडम एंड कट ऑफ बेसिस पे, ठीक है। जिसमें हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, जो हमारे नए विजिटर्स होते हैं, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी ताकि हेल्प मिले विनिंग में, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉइंट्स जिसके ज्यादा है फिर वही वही हर बार विन करे, नहीं। तो जो कट ऑफ एंड रैंडम बेसिस पे होता है वो उन्हीं के लिए है, जिसमें नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी वो एडवांटेज ले पाए, वो एडवांटेज भी वो नए वाले स्टूडेंट्स ले पाए, ठीक है। अच्छा, पॉइंट्स देखते कैसे, कहाँ आपको जाना होता है उसके लिए आपको बता दूं, बियॉन्ड नोइंग ये जो आपका बटन है यहाँ पर आप चाहिए। उसके बाद में आपको डिटेल, अटेंड क्विज एंड पॉइंट्स टेबल, आपको 3 ऑप्शंस नजर आएंगे। पॉइंट्स टेबल में जाइए आप यहाँ पर, और उसके बाद में आपको अपने नाम के आगे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नजर आएंगे। देखो जैसे अभी मैंने एक एमसीक्यू पोस्ट किया, तो मुझे उस एमसीक्यू पे 10 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। तो ये आपको इस टाइप से पॉइंट्स मिल जाते हैं, और ये हर एक एक्टिविटीज के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो गाइस, मेरे इस लेक्चर के बाद अब शुरू होता है आपका काम, और वो क्या है, इस टॉपिक को रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, एंड आपकी प्रैक्टिस को आसान और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही सुख समाज ब्रॉट टू यू सेल्फ लर्निंग गेम दैट इज बियॉन्ड नोइंग। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा गेम है। इस गेम में क्या है, देखो, इस गेम में आप अपनी सेल्फ स्टडी को और प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकते हैं इन ए गेमिफाइड वे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको करना क्या होता है भाई, क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है आपको यहाँ पर। आपको यहाँ पर एक सेल्फ मेड, अपना जो भी मैंने सिखाया था जिस तरीके से, एक नया एमसीक्यूज, अपना दिमाग लगा एमसीक्यूज बनाना है, एंड वो एमसीक्यूज यहाँ पर पोस्ट करना है, एक आंसर पोस्ट करना है किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी एमसीक्यूज का, कुछ रीड्स एंड कुछ क्विज प्ले करनी होती है। और यही एक्टिविटीज आपकी एक डेली लर्निंग डोज को कंप्लीट कर देती है। सो ओके गाइज, so we will end up our today's session here, and to get my questions and notes, follow me on Sukshamaj. This will allow me to see your version of the question there and get my profile link in the description. And हाँ, एक चीज, ज्वाइनिंग सुषमाज इज कम्प्लीटली फ्री। सुषमा ज्वाइन करना कम्प्लीटली फ्री है, सुषमा को ज्वाइन करने के कोई पैसे नहीं है। सो प्लीज बिगिन अप योर सोशल मीडिया लर्निंग एक्सपीरियंस टुडे इटसेल्फ। एंड हाँ, अगर आप अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड वे में करना चाहते हो, जो अपनी जो लर्निंग है, प्रैक्टिस है, उसको एक गेमिफाइड मैनर में, एक खेल की तरह करना चाहते हो, तो आपके लिए क्या है ऑप्शन, बियॉन्ड नोइंग गेम। सो प्लीज पार्टिसिपेट इन बियॉन्ड नोइंग गेम and subscribe using my referral code, that is MAHA21748, to play under my group and to get maximum discount. Thank you.